જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો ને એમાં મને જાણવાની જિજ્ઞાસા હતી કે એમને જે કીધું લાઈક આપે સમજાવ્યું હતું કે પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ નિત્યલીલા સૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ હતી. તો એટલે નિત્યલીલા સૃષ્ટિ અને વૈકુંઠ ધામ એટલે એ ડિફરન્સ શું છે એમાં બંનેમાં એ મને જાણવું હતું. અને એટલે જે એટલે મને કાલે જે આપે સમજાવ્યું ને એમાં આપે એવું સમજાવતા હતા ને કે 84,252 જે વૈષ્ણવો છે અને શ્રી મહાપ્રભુજી ને ગુસાઈજી સહિત એ બધા એ નિત્યલીલા સૃષ્ટિમાં એમનો પ્રવેશ થયો હતો. તો એટલે જે ભક્તો જે છે જેને પ્રભુ ફળ આપવા ઈચ્છતા હોય સેવા ઉપયોગી દેહ કે કોઈ પણ આપે જે રીતે સમજાવ્યું સેવા ઉપયોગી દેહ કે વૈકુંઠમાં એમનો એ થાય તો એમને વૈકુંઠ ધામમાં એટલે નિત્યલીલા સૃષ્ટિમાં એમને એ ફળ મળે કે પછી એટલે એના વિશે મને જાણવું હતું. वैकुंठ और भगवत लोक एक ही बात है. वैकुंठ और नित्य लीला में और कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही प्रभु जहाँ विराजते हैं उसी की बात हो रही है. और जब तक बात और क्या पूछा था वैकुंठ और नित्य लीला का उसके अलावा એટલે જે આપણે અત્યારે જે ફળ જે ભક્તોને પ્રભુ ફળ આપવા ઈચ્છતા હોય અત્યારે જે દૈવી જીવોને તો એમને ક્યાં એમનો પ્રવેશ ક્યાં થાય લાઈક નિત્યલીલા સૃષ્ટિમાં વૈકુંઠ ધામમાં કે એટલે ડિફરન્સ મને જાણવો હતો. મને સમજણમાં નહોતું આવતું કે નિત્યલીલા સૃષ્ટિ અને વૈકુંઠ ધામ એ ડિફરન્સ બે જુદી સૃષ્ટિ છે. नित्य लीला सृष्टि से तात्पर्य ये है कि जिन गोपीजन व्रजभक्त आदि जीवों को प्रभु ने अक्षर ब्रह्म में से नहीं परंतु साक्षात अपने ही स्वरूप से अपनी परिचर्या के लिए सृष्टि के आदिकाल में ही उत्पन्न किए थे. अर्थात जो सृष्टि पूरी भगवत स्वरूपात्मक है और प्रकट आनंद रूपा है उससे हम नित्य लीला सृष्टि कहते हैं. की वार्ता के भाव प्रकाश में आता है वही नित्य लीला सृष्टि है. अब प्रवेश की बात है, तब तक जो भी पुष्टि जीव हैं उन सभी पुष्टि जीवों का प्रवेश उसी भगवत लोक में होता है और वही भगवत लोक में ही अलौकिक सामर्थ्य सायुज्य और सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, ये जो 3 फल बता रहे हैं महाप्रभु जी, ये तीनों फलों की प्राप्ति हम मतलब पुष्टि जीवों को उसी भगवत लोक में होती. એટલે એ જ ભગવત લોક કે જેમાં 84,252 વૈષ્ણવો શ્રી મહાપ્રભુજી ને ગુસાઈજીનો પ્રવેશ થયો હતો. हाँ वही 84,252 वैष्णव की वार्ता का तो क्या है कि अगर हरिराय जी ने जिस तरह भाव प्रकाश में समझाया है ऐसा अगर हम माने कि वो पूर्व जन्म में वही थे और वहां से ही फिर उन्हें कोई अपराध के कारण इस लोक में आना पड़ा अथवा महाप्रभु जी प्रकट हुए तो महाप्रभु जी के साथ महाप्रभु के अवतार काल में भक्ति मार्ग के प्रवर्तन के लिए उन जीवों का यहाँ प्राकट्य हुआ, ऐसा यदि हम कहते हैं तो वो हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है, मुक्त ही जीव हैं जो किसी कार्य विशेष के लिए यहाँ प्रकट होते हैं. और दूसरी बात ये कि जो जीव हमारे जैसे जीव जिन्हें यहाँ साधन करने होते हैं और यहाँ साधन करके फिर जब अधिकार सिद्ध हो जाता है तब भगवत लोक में प्रवेश मिलता है, वो हम सब कर्म बंधन के कारण जन्म लेने वाले बद्ध जीव हैं जो अक्षर ब्रह्म में से उत्पन्न होते हैं. पर हमें भी स्थान तो वही मिलता है, उसमें कोई भेद नहीं है. एक मुक्त जीव हैं जिन्हें प्रभु ने अपने प्रमेय बल से प्रकट करके अपनी सेवा के लिए ही प्रकट किया है और एक हम हैं कि जिन्हें प्रभु ने अपनी रूप सेवा के लिए ही प्रकट किया है, परंतु हमसे प्रभु साधन एक्सपेक्ट करते हैं. उन साधनों को कर लेने के बाद जब हम मुक्त होते हैं तब हमें भगवत लोक में अधिकारानुसार स्थान सेवा प्रभु प्राप्त करवाते हैं. इतना फर्क है, बाकी स्थान वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. जी राजा, क्लियर થઈ ગયું.
અને રાજા અંતરંગ સૃષ્ટિ અને બહિરંગ સૃષ્ટિ જે છે તે આ નિત્ય લીલા સૃષ્ટિના અંતર્ગત સમજવાની ને? अपने वहाँ उनके लिए नित्य लीला सृष्टि और सृष्टि लीला ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। नित्य लीला सृष्टि का मतलब कि जिन्हें प्रभु ने अपने श्रीअंग में से अर्थात अक्षर ब्रह्म में से नहीं, साक्षात अपने ही स्वरूप में से प्रकट किया है वो। और सृष्टि लीला अंतर्गत हम आते हैं जिनको भगवान ने अक्षर ब्रह्म में से उत्पन्न किया। जी राजा, एकदम क्लियर થઈ ગયું। और कोई प्रश्न है? राजा, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में निरोध के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें फर्स्ट लाइन पूर्वोक्त फलों अनुभूति तो पुष्टि मार्ग ने भगवान करावे त्यारे ज थई शकती होय छे। मतलब यहाँ पे पूर्वोक्त कहा गया, मतलब पूर्वोक्त से ये सभी लेना चाहिए, ये पुष्टि जीव, प्रथम मर्यादा जीव, द्वितीय, ऐसा ये लेना चाहिए? नहीं, अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, ये जो 3 फल गिना है उन फलों की प्राप्ति के विषय में कह रहे हैं कि इन फलों की अनुभूति भक्त को भगवान जब कराते हैं तभी हो सकती है। अर्थात जैसे हमने पहले बात पढ़ी थी कि रुचि, प्रेम, आसक्ति और व्यसन पर्यंत हम अपने भक्ति भाव की वृद्धि कर सकते हैं, परंतु व्यसन तक अवस्था हमारी आ जाए, व्यसन सिद्ध हो जाए, उसके बाद भगवान हमें जो फल देना चाहते हैं वो देंगे और कब देना चाहते हैं वो भी प्रभु निश्चित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमें व्यसन की सिद्धि हो गई और कल की कल हमें प्रभु ने फल दे दिया। वो सर्वात्म भाव हो या अलौकिक सामर्थ्य हो अथवा हमारे देहपात के बाद प्राप्त होने वाले फल हो, इन सभी के विषय में प्रभु ही निर्णय लेते हैं। जी राजा। हेलो। हाँ प्रणाम राजा। ये जो फल के बारे में जो तीसरा पॉइंट बताया है, प्रथम पुष्टि भक्ति નું ફળ છે જ્યારે अन्य બે मर्यादा भक्ति ना फलों છે, तो ये मर्यादा भक्ति पुष्टि के अंतर्गत लेनी होगी या किस प्रकार समझेंगे? दोनों ही चांस हैं। जैसे महाप्रभु जी ने मर्यादा स्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर वो जो आज्ञा दी है सिद्धांत मुक्तावली में, उसकी टीका में भी सभी विचारकों में अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों के मत में वहां मर्यादा स्थस्तु गंगायाम से तात्पर्य मर्यादा मिश्र पुष्टि जीव ऐसा है, और कुछ विचारकों के मत में शुद्ध मर्यादा जीव है। यहाँ ये बात इस तरीके से मैंने कल इसीलिए वो बात बताई थी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि एक तो ज्ञानी भक्त को परब्रह्म श्री कृष्ण में सायुज्य फल मिलता है, और महाप्रभु जी ने सीधे भले इस विषय में कोई निर्णय नहीं दिया है, परंतु रामानुज, मध्व और विष्णु स्वामी आदि संप्रदायों के अनुसार अथवा स्वतंत्र रूप से भी वैष्णव आगम तंत्र प्रोक्त जो पूजा प्रकार है उसका भी कृष्ण में परब्रह्म बुद्धि रख के निर्वाह करने वालों को भी कृष्ण सायुज्य होगा। भजन आनंद वाले ना मिले क्योंकि वो मोक्ष की इच्छा से भजन करते हैं, अथवा उनकी भक्ति सोपाधिक, सगुण या मर्यादिक की है, इसलिए भजनानंद भले प्रभु ना दें परंतु परब्रह्म में सायुज्य सिद्ध हो सकता है। तो उस अर्थ में हम चाहें तो मर्यादा पुष्टि लें तो भी ठीक है, और शुद्ध मर्यादा लें, मर्यादा भक्ति, तो भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं लगती है। मुझे ये बात इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि महाप्रभु जी सुबोधनी में ये आज्ञा करते हैं कि जैसे मैं भगवत इच्छा से भक्ति मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए प्रकट हुआ, उसी तरह रामानुज और विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य ये भी तामस, राजस और सात्विक भक्ति मार्ग हैं, और अस्माकम तो निर्गुण, मेरा भक्ति मार्ग निर्गुण है, ऐसी आज्ञा महाप्रभु जी स्वयं कर ही रहे हैं। तो अब जब भगवत आज्ञा से ही वो भी मार्ग प्रवर्तित हुए हैं
और रामानुज को महाप्रभु जी वैकुंठ का घंटावतार कह रहे हैं, तो उतना रिस्पेक्ट तो महाप्रभु जी ने भी उन संप्रदायों में बताई हुई कृष्ण भक्ति को या नारायण की भक्ति को दिया है। तो ऐसे शुद्ध भाव से यदि वो लोग भी मर्यादा की भक्ति ही करते हो तो भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें कृष्ण नहीं मिलेंगे। भजनानंद ना मिले सही, क्योंकि रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा, ऐसा टाइटल यदि हम उनके लिए ना देना चाहें तो भी परब्रह्म कृष्ण में जैसे ज्ञानी भक्त का सायुज्य होता है, ऐसे मर्यादा भक्त का भी परब्रह्म बुद्धि से कृष्ण का भजन करने वालों को हो सकता है। तो शुद्ध मर्यादा भी ले चाहें, और मर्यादा मिश्र पुष्टि तो खैर स्पष्ट ही है, उस विषय में तो कोई बात नहीं। ठीक लग रहा है? एक मिनट, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में आधुनिक मुष्टि भक्त से कैसे भक्त लेना चाहिए, मतलब 84 वैष्णव लेने चाहिए? हाँ, हम अभी के जो जीव हैं हम सब। और ये भगवान ने अनुभूति ना अनेक प्रकारों होई શકે। हेलो, हाँ बोलो। राजा, यहाँ पे भगवान ની અનુભૂતિના અનેક પ્રકારો હોઈ શકે છે, ये सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया है। ये जो मत है ना उसके नीचे का फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसमें भगवान की अनेक अलग अलग कौन सी अनुभूति, मतलब अलग अलग भक्त को अलग अलग प्रकार की अनुभूति, ऐसा समझना चाहिए। तात्पर्य ये है कि भक्त का प्रभु के प्रति भाव अलग अलग होता है और उस भावानुरूप प्रभु की अनुभूति भी अलग अलग प्रकार से होती है। जरूरी नहीं है कि सभी को ठाकुर जी सानुभाव ही जताएं, किसी किसी को प्रभु स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, कभी कभी किसी अन्य रूप में प्रकट होके ठाकुर जी अपना अनुभव करवा देते हैं। जैसे परे की वार्ता में आता है कि वो रात को सोए और सुबह उठे तो वो गांव में पहुंच गए थे। तो अब ऐसे कोई ठाकुर जी सीधे उनके पास नहीं पधारे, पर ऐसा कुछ साक्षात्कार हुआ, या किसी को अलग अलग प्रकार से हुआ। तो वो अनुभूति का प्रकार सबके लिए अलग अलग है, एक ही तरीके से सबको ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हुई। जी राजा, मतलब जिस प्रकार का भाव प्रभु ने भक्ति के अंदर स्थापित किया होता है उस प्रकार से अलग अलग भाव यहाँ पे लेना चाहिए। हाँ, सबकी अनुभूति भी अलग अलग होती है। ठाकुर जी की किसी पर्टिकुलर लीला में रुचि हो जाती है, या कोई पर्टिकुलर प्रभु का स्वरूप हमें ज्यादा अपीलिंग लगता है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार। अब जैसे पद्मनाभ दास जी के साथ जैसा हुआ वो अलग एक साक्षात्कार का प्रकार है। पद्मनाभ दास जी ने, महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी से कहा तो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत शास्त्र पढ़ा हूँ, तो बिना कोई प्रत्यक्ष प्रमाण के मुझे भरोसा नहीं होगा आपके वचनों पर। तो महाप्रभु जी ने ऐसी ठाकुर जी से विनती की तो मथुराधीश ताड़ के जितने बड़े स्वरूप प्रकट हुए। महाप्रभु जी ने कहा कि इतने बड़े स्वरूप की सेवा करना में तो जीव का सामर्थ्य नहीं है, तो ठाकुर जी छोटे हो गए। ये भी एक साक्षात्कार का प्रकार है। तो पद्मनाभ दास जी की जो भावना थी उसे महाप्रभु जी ने पूरी करना चाहा महात्म्य प्रकट करने के हेतु से। ठाकुर जी ने भी महाप्रभु की उस भावना को रिस्पेक्ट किया, तो ठाकुर जी इस प्रकार से पद्मनाभ दास को के सामने प्रकट हुए। ये भी एक अनुभूति साक्षात्कार का प्रकार है। ये तो महाप्रभु के सेवक बनने से पहले की बात है। I mean, एग्जैक्ट उन्होंने सेवा आदि महाप्रभु के द्वारा निर्दिष्ट साधनों को शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले ही प्रभु का ऐसा साक्षात्कार महाप्रभु जी की कृपा से उन्हें मिला। ऐसे सब अलग अलग प्रकार हैं। जैसे पुरुषोत्तम जोशी की वार्ता में आता है कि उन्हें तालाब में से पत्र मिला और उसमें ऐसा कहा कि ये पत्र जो पढ़ लेगा उसे अपना गुरु बनाना। ये भी एक प्रकार का साक्षात्कार है। चिन्ह ठाकुर जी ने ही तो वो मार्ग निर्देश किया ना। बूला मिश्र को हुआ, राणा व्यास को हुआ, तो ये सब अलग अलग वेराइटी हैं। तो राजा, ये तो 84 वैष्णव या महाप्रभु जी का साक्षात्कार था या फिर ठाकुर जी की लीला थी तब का अनुभव, मतलब इस कलयुग में किस तरह से, मतलब अपने घर में पधरा के ठाकुर जी को उनकी जो अनुभूति है वो किस प्रकार से लेनी चाहिए, जो भक्त प्रभु को समर्पण पूर्वक जो सेवा कर रहा है
तो उसकी अनुभूति किस प्रकार से फील करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि अभी के जीवों को या हमारे जैसे लौकिक जीवों को ऐसी अनुभूति हो ही नहीं सकती। होती है, जब हमारी सेवा उस अवस्था तक पहुंच जाए तब हमें भी ऐसी अनुभूति हो सकती है। बाकी वैसे तो हमारे घर में ठाकुर जी महाप्रभु जी की कहानी से विराजे हैं, तो हम जिन ठाकुर जी के रोज दर्शन करते हैं वो साक्षात कृष्ण ही है। तो प्रभु का अपने घर में पधारना ही अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा अभी कलिकाल में हमारे जैसे लौकिक जीवों का क्या सामर्थ्य की भगवत सेवा करें या ठाकुर जी को पधराएं। पर महाप्रभु जी हमारे अंदर कुछ ऐसी योग्यता आई, महाप्रभु की हमने दीक्षा ली, ठाकुर जी हमारी सेवा का अंगीकार कर रहे हैं नित्य, तो ये भी एक भगवत कृपा है। बाकी इसके अलावा ठाकुर जी जब हमारी भक्ति व्यसन अवस्था तक या आसक्ति तक पहुंच जाती है, उसके बाद ठाकुर जी हमें अनुभव करवाते हैं, यथा योग्य अनुभव होते हैं। साक्षात्कार में क्या है कि ऑलवेज हम सोचें कि अरे ठाकुर जी हमसे बोलने बात करने ही लग गए, वो भी हमेशा साक्षात्कार नहीं होता है। कभी कभी हमने कुछ सोचा नहीं होता है, ऐसा हमसे प्रभु की सेवा में अचानक से हो जाता है। हमने कभी सोचा ना हो कि आज ये करेंगे, ऐसी कोई सेवा ठाकुर जी हमसे अंगीकार कर लेते हैं, कोई भी एक्सीडेंटली ही। ऐसा सब छोटा मोटा तो होता ही रहता है। अब उसे हमारा भाव हो तो इसे हमें भगवत इच्छा ही मानना चाहिए। प्रभु की इच्छा होती है तब हमसे करवाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2-3 सालों से कुछ बात को सोच रहे हो पर हमसे ना हो पाता हो, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रभु की इच्छा होती है तो वो सेवा ठाकुर जी तभी अंगीकार कर लेते हैं। तो ऐसा सब छोटी मोटी भगवत अनुभूति तो होती है। बाकी जितना साक्षात्कार हम 84 252 वैष्णव की वार्ता में देखते हैं, ऐसा भी साक्षात्कार हम जब योग्य बन जाएंगे तब प्रभु करवाते हैं। और भगवदियों को हुए भी हैं, नहीं हुए हैं ऐसा नहीं है, पर ऐसे भगवदीय इन बातों को कहते नहीं है, पर जिन्हें होते हैं उन्हें होते भी हैं। हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी है ना राजा, कलयुग में भी ऐसा तो नहीं है कि चलो हाँ नहीं, 100% पॉसिबिलिटी नहीं, निश्चित ही है, होता ही है। बस हम कब उस अवस्था के योग्य बन जाएं उतनी देर है। अपनी योग्यता हमें डेवलप करनी है। बाकी ठाकुर जी जो महाप्रभु जी की कहानी से अपने घर तक पधारे, सेवा अंगीकार नित्य कर रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि प्रभु ने हमारा अंगीकार किया ही है, तो क्यों नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसे रूटीन में भी मतलब किसी को तो अनुभव तो करवाते ही होंगे ना राजा, मतलब किसी भी छोटी मोटी कोई भी प्रकार की अनुभूति। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ठाकुर जी बिल्कुल होती है। हाँ बिल्कुल होती है ऐसे। हाँ, कभी कुछ श्रृंगार करे हो या कुछ भी नई सामग्री सिद्ध, मतलब कुछ भी वस्त्र आभूषण कुछ भी नया किया हो, तो एक ठाकुर जी के मुख पर मतलब कुछ तेज या कुछ अलग प्रकार की अनुभूति भी तो उनको हो सकती है ना, मतलब हाँ, वो होती एक ही है है ना राजा। हाँ बिल्कुल होती है, इसमें कोई शंका है ही नहीं। मुझे लगता है आज हम यहाँ रखते हैं, आगे विषय वैसे लेने का समय है, परंतु 2 दिन फिर हमें ये करना नहीं है तो ब्रेक आ जाएगा। तो सोमवार को हम निरोध के विषय को शुरू करेंगे। कल परसों वार्ता जी का क्रम रहेगा 9:30 बजे। राजा